हमारे बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 दिनों का समय बचा हुआ है। ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है और इस वीडियो के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो आप मोटिवेट होंगे, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पढ़ने से कहीं ज्यादा इस समय पर आपके मन का शांत होना आवश्यक होता है। बच्चों, इस वीडियो में हम जितनी भी बातें करेंगे उनको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, कृपया उनको ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, इस समय पर हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फील होती है जब मुझे लगता है कि मुझे खुद पर विश्वास नहीं आ रहा है। मुझे कभी कभी ऐसा लगने लगता है ना आपको कि आपको खुद पर विश्वास नहीं आ रहा है कि आप कैसे तैयारी करोगे, आप कैसे आगे जाओगे, आप किस तरीके से पढ़ाई करो। तो देखो, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप अगर अप्रैल से पढ़ रहे थे या आपने आखिरी समय पे मेहनत की है, तो बस आप एक चीज सोचिए कि बचे हुए समय में आप अपना 100% कैसे दे सकते हो। और आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम ही है। आप जो लिख करके आओगे उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इस समय पर आपका जितना शांत होना आवश्यक है उससे ज्यादा कुछ और चीज आवश्यक नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, ऐसे केस में आपका जो बोर्ड का एग्जाम है फिर वो खराब हो सकता है। इसलिए प्लीज आप खुद पे विश्वास रखिए और अच्छे से रिलैक्स रहिए। वो 3 घंटे आपके बहुत अच्छे बीतेंगे। क्योंकि बात करें तो हम कहते हैं इस समय पर हमको सबसे ज्यादा चीज है ना, हमको बहकावे से बचना है। इस प्रकार का बहकावा कि जैसे आपके किसी दोस्त ने कहा कि भाई तू क्या कर रहा है, तूने कितनी तैयारी की है, उसने कुछ आपको कह दिया, आप उसको लेकर के टेंशन में आ गए। तो जो आने वाले 2-3 घंटे होते हैं ना, उसमें आप टेंशन में ही रहते हो। तो ऐसे में आप इस समय पर जितना अपने दोस्तों से कम बात करें उतना ज्यादा बेहतर है। अब कि इस समय पे हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, क्योंकि हेल्थ हमारे लिए क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम साल भर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, या हम 6 महीने से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम 3 महीने से पढ़ रहे हैं, हम या आखिरी 1 महीने में पढ़ रहे हैं। हम 5 दिन में अगर कम भी पढ़ेंगे ना, तो उस पे नंबर का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने साल भर कितनी मेहनत की है ना, उस पे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये आखिरी के 5 दिन हम आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। पिछले साल भी आपकी प्यारी दिव्यांशी मैम ने लाखों बच्चों को गाइड किया है और इस बार भी करती हुई आ रही हैं और इस बार भी हम लोग करेंगे बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से। 12 बच्चों बात करते हैं कि भैया ओवर थिंकिंग मत लाओ। ओवर थिंकिंग किस टाइप की आती है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। अगर ऐसे मन में सवाल आ रहे हैं तो फिर कैसे होगा बेटा। इस समय पर जितना आप रिलैक्स रहोगे ना, उतना ज्यादा बेहतर है। कल हमारे पास एक बच्चे की कॉल आई, उसने कहा कि सर प्लीज आप रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हैं कॉल हमारी। हमने बोला नहीं बेटा, रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो उसने एक बात बोली कि सर मैं बहुत परेशान हूं, और बस इतना बोलते ही वो बच्ची जो है वो रोने लगी। जब वो बच्ची रोने लगी ना, तो मुझे भी बहुत दया आई, मुझे मजबूर कर दिया गया कि भैया इस वीडियो को बनाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में भी ऐसी चीजें आती हैं, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, आप ज्यादा सोच रहे हो, आप किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के घबरा रहे हैं। देखो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दी जाएगी, कमेंट सेक्शन में एक लिंक दे दी जाएगी। उसके हर वीडियो को अगर आपने फॉलो किया है ना, तो भाई तुम्हें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इतिहास की क्लास हो जाए, चाहे आपकी भूगोल की क्लास हो जाए, चाहे नागरिक शास्त्र की हो जाए, या पूरी गणित ही क्यों ना हो जाए, या पूरी अंग्रेजी ही क्यों ना हो जाए, बढ़िया से पढ़ाई गई है ना, तो आप इस समय पर मक्खन मलाई वाली चीजें ना करके बहुत आराम से सॉलिड चीजों के ऊपर फोकस करते हुए जो आपको लाइव क्लासेस में हम लोग पढ़ाते हैं उसको अच्छे से करिए। फिर आपके पास जो टाइम बचता है उसको आप सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी हमारे लिए जरूरी होती है। दूसरी चीज सुनिएगा बच्चों ध्यान से, कि अब हम क्या करें। मान लीजिए कि हमने कोई भी क्लास करी, अब क्लास करने के बाद क्या उसका नोट्स बनाए? नहीं, अब ये समय नोट्स बनाने का नहीं है। अब आप एक रफ कॉपी लेकर के बैठिए, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसको आप अच्छे से लिखिए। बाकी हम लोगों ने बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइड किया है, कौन सी कॉपी कैसे लिखनी है, किस तरीके से करना है। हम लोगों ने जो कॉपी लिखना आप लोगों को बताया है, उसके बाद बोर्ड ने एक नई अपडेट भी दी है। उसने कहा है कि आप बोर्ड की कॉपी के ऊपर हर पेज पर नंबर डालोगे। तो आपको क्या करना है कि कॉपी जो होगी, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से आपकी कॉपी होगी, तो आपको पेज ऐसे लाइन होगी, तो वहां पर आपको रोल नंबर लिखना है। बाकी आप उसके लिए भी मत घबराएं, आपको बार बार किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ना तो हमारा ना किसी और का। क्योंकि जब आप वहां पर जब पेपर देने के लिए जाएंगे ना, तो क्लास के अंदर एक टीचर होगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप ऐसे हाथ उठाएंगे, टीचर आपके पास में आएगा, आपको गाइड कर देगा। तो किस बात की टेंशन है, बस आपको पढ़ाई करना है। आप समझ गए ना। दूसरी चीज सुनिएगा ध्यान से, कि अपने नोट्स पर बनाए, अगर आपने नोट्स बनाए हैं ना, तो उस पर आप ट्रस्ट रखो, आप विश्वास, मैं गारंटी ले सकता हूं आपको एक भी सवाल बाहर से नहीं मिलेगा। इस समय पर बस आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखिए, जितना आप रख सकते हैं, ठीक है। कोई किसी प्रकार की टेंशन मत लीजिए। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं कि भैया आप एक दूसरे से तुलना मत करो। आप अपने दोस्त से अपनी तुलना मत कीजिए। आपने जितनी मेहनत की है आपको परिणाम मिलेगा, आपके दोस्त ने कम मेहनत की है उसको कम मार्क्स मिलेंगे, आपके किसी दूसरे दोस्त ने ज्यादा मेहनत करी है उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन एक चीज बता देता हूं कि जो बचे हुए 5 दिन हैं, बस इसमें अभी आपको 13 तारीख से लेकर के, क्या कहा मैंने, 13 तारीख से लेकर के 18 तारीख की सुबह तक जितना भी हिंदी में पढ़ाया जाए उसको छोड़ना नहीं है बच्चों। क्योंकि आपकी प्यारी दिव्यांशी मैम पहले चैप्टर से लेकर के आखिरी तक आपको हर चीज पढ़ाएंगे। आपको उसका नोट्स भी नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बस एक रफ कॉपी लेकर के आपको बैठना है और जितना प्रैक्टिस कराती है उतना करना है। आप इन 5 दिनों में 99% जो है आप देखोगे कि सारे सवाल आपको वही मिलेंगे। सर 1% क्यों नहीं?
क्योंकि आपको पता है ना कि 1% इसलिए नहीं क्योंकि हमको बोर्ड का पेपर थोड़ी ना पहले से पता है, किसी को भी नहीं पता होता है। तो जब हमें बोर्ड का पेपर नहीं पता, आपको बोर्ड का पेपर नहीं पता, तो हम किसी चीज को 100% ना कह करके हम 99% कह लेते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको भी लगेगा कि भाई ठीक है, हमने 99% की तैयारी करी है। अब बच्चों सुनना मेरी बात को, अगर आप चाहते हो कि अपने बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करो ना, तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके आंख बंद करके विश्वास कर लो और अच्छे से पढ़ाई करो, बस समझ गए। दूसरी चीज बच्चों सुनिएगा कि खुद को कमजोर ना समझिए। आप कभी कभी क्या करते हैं, जब किसी से दूसरे से तुलना करने लगते हैं ना खुद की, तो उसके बाद आपको खुद को फील होता है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा भाई? आपने पढ़ा तो होगा ना कुछ। साल भर से आप स्कूल भी जा रहे थे, साल भर से आप किसी ट्यूशन में भी जा रहे हैं, कहीं आप कोचिंग भी जा रहे हैं, आप ज्ञानोदय भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हैं, बैच पे भी पढ़ रहे हैं। तो तुम किससे कमजोर हो भाई? तुम किसी से अपने आप को कमजोर समझो ही मत। कितने परसेंट का सपना सोचा है बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में। अभी वीडियो रोकना और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कितने परसेंट का सपना देखा था आपने, और अभी आप कितने का देख रहे हो। अगर इस समय पर आपके 70% का सपना आपने सोचा है ना, मैंने क्या कहा, अगर आपने सोचा है कि भाई आपके मार्क्स 70% आ रहे हैं, मैं लिख करके देता हूं बेटा 5 दिनों के अंदर ये 70 से 90 ना हो जाए तब कहना। सिर्फ 5 दिनों के अंदर। कब से शुरू हो रही है क्लासेस 5 दिनों वाली? ये क्लासेस शुरू हो रही है कब से? 13 फरवरी से शुरू हो रही हैं। और याद रखिएगा कि 12 फरवरी को शाम, बहुत अच्छे से नोट कर लो कि 12 फरवरी शाम 6 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि 12 फरवरी शाम 6 बजे हम आपको एक ऐसा प्रॉपर प्लान देंगे ना, जिसके बाद आपको एकदम बिल्कुल ये रियलाइज होगा कि हमारा तो अब समझ लो कि ऊपर वाले ने किसी को भेज दिया हमारी मदद करने के लिए, और मैं हूं, पूरी टीम है ज्ञानोदय, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर बच्चों बात करते हैं कि भैया नींद भरपूर लो। इस समय पर बच्चे क्या करते हैं? रात भर पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, उनकी नींद नहीं पूरी हो पा रही है, कोई बच्चा बीमार हो जा रहा है ना। भाई ऐसा नहीं करना है, हमें प्रॉपर नींद लेना है, क्योंकि अगर प्रॉपर नींद नहीं लोगे ना बच्चों, तो फिर क्या हो जाएगा, आप बीमार हो जाओगे, और जब आप बीमार हो जाओगे तो फिर बोर्ड का पेपर कैसे दोगे? साल भर तो पढ़ा है ना आपने, तो आपको जरा सा भी घबराने की जरूरत है ही नहीं। आप विश्वास रखिए, हम लोग हैं, बाकी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप नींद क्यों नहीं लेते हो? मैं सच बताऊं, मैं तो सुबह 4 बजे सोता हूं, लेकिन मैं अगर नींद नहीं लूंगा ना तो चलेगा, क्योंकि मुझे लिखना नहीं है बोर्ड के पेपर में, लिखना बेटा आपको है, इसलिए आपका फिट रहना बहुत जरूरी है। समझ गए? अभी तो हम लोग गुड न्यूज बहुत जल्दी देने वाला हूं, आप लोग तैयार रहना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।